हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो बच्चे, बार का एग्ज़ाम आई होप आप सभी का अच्छा रहा होगा। जिस हिसाब से बच्चों के क्वेश्चन आए हैं, जिनका भी फीडबैक रहा है, एग्ज़ाम आपका अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, करंट अफेयर की बात करें, तो बहुत इजी आया है। ठीक है, जितने भी बच्चों ने हमें अपने फीडबैक भेजे हैं, क्वेश्चन भेजे हैं, उनकी मेमोरी बेस, वो अभी तक तो मुझे ऐसा ही लगा है कि बहुत अच्छा आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ होगा। उम्मीद भी यही कर रही हूँ कि एग्ज़ाम अच्छा होगा। पिछले 1-2 महीने से जो है हम इसकी तैयारी में लगे हुए थे। ठीक है, तो बार के एग्ज़ाम के बाद में अब जो है आईटीआई के सामने आपका जो है बिहार आईटीआई हो गया, या फिर उत्तराखंड में जो है आपका आईटीआई के जो एग्ज़ाम है, इनसे रिलेटेड जो है बहुत से ऐसे बहुत और कम वैकेंसी वाले लेकिन बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो कि आपके फ्यूचर में होने वाले हैं। तो बच्चे, अभी तो आप लोगों ने बार का एग्ज़ाम सभी बच्चे दे करके आए हैं होंगे, तो आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि उसमें जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपका करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को आप लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो डेली करंट अफेयर जो है आप लोग भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं देखना। और हम लोग भी जो है करंट अफेयर्स की जो डेली क्लासेस है वो नहीं दे पाएंगे अभी आपको। तो बच्चे, वीकली करंट अफेयर्स आपको दिया जा रहा है इसीलिए कि जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम है, बिहार आईटीआई का जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर वाला जो आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए और भी आपके जो आईटीआई के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आपका ये एक क्लास जो है ये आपकी हमेशा रहेगी। अब आपकी वीकली क्लास रहेगी जिसमें कि पूरे हफ्ते का करंट अफेयर आपको एमसीक्यू फॉर्म में मिलने वाला है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको पिछले हफ्ते क्या क्या हुआ, कैसे कैसे, कहाँ कहाँ पर, वो सभी कुछ बताने जा रही हूँ। ध्यान से आपको सुनना है, समझना है। जो नहीं समझ में आएगा वो आपको मैसेज कर देना है यूट्यूब पे जब आप, क्योंकि ये क्लास आपकी लाइव नहीं होती है। ठीक है, जब भी आप क्लास देखें तो आप जो है यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिए कि ये जो चीज़ है वो मुझे नहीं समझ में आई है। अगले हफ्ते जब क्लास होगी तो आपको उसका जो उत्तर है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, हु इज़ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, एसपीजी। एसपीजी क्या है? इसमें जो आपका शब्द है एसपीजी, इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लोग जानते होंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस वक्त कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, तो बच्चे, उनकी सिक्योरिटी में, उनकी सुरक्षा में आपने हमेशा जो है काले कपड़े पहने लोगों को देखा होगा। वो 24 घंटे जो है उनके साथ में रहते हैं। उसी फोर्स को कहा जाता है एसपीजी। उन्हें क्या कहा जाता है? द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। ठीक है, तो अभी वर्तमान में विशेष सुरक्षा समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये आपको पूछा हुआ है। किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम याद रखना। आई होप कि अब ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि एसपीजी का मतलब क्या है। किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा जी को। ठीक है, नाम याद रखना है, आलोक शर्मा जी। अगला है, 90वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? हरियाणा है, गोवा है, वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु। ये कहाँ पर हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? इसका आयोजन किया गया था बच्चे हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा फरीदाबाद में इसका आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है, सम्मेलन होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ से रिलेटेड आपका सम्मेलन है? विज्ञान से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड है। कहाँ पे हुआ है? हरियाणा में। अब देखिए, एक मैगजीन आती है, मैगजीन यानी कि पत्रिका, एक मैगजीन निकलती है जिसका नाम है कोंडी नेस्ट। ठीक है, इसका जो नाम है कोंडी नेस्ट है। इनके द्वारा जो है एक लिस्ट जारी की गई है। लिस्ट किस चीज़ की है? इन्होंने बताया है कि 2024 में अगर आप घूमने जा रहे हैं तो आपके टॉप कंट्रीज़ या फिर टॉप जगह का नाम इन्होंने सुझाया है कि आप जो है यहाँ घूमने जा सकते हैं। तो मैगजीन बच्चे आपके बहुत प्रतिष्ठित है, नाम है कॉन्डे नेस्ट। तो कॉन्डे नेस्ट के द्वारा एक ऐसी लिस्ट जारी की गई जिसमें इन्होंने बताया है कि 2024 में जो सबसे बेहतरीन जगह है घूमने के लिए वो कौन कौन सी हैं। उसमें आपका जो इंडिया की तरफ से जो सिटी का बच्चे आपका लिस्ट किया गया है, भारत की तरफ से जो आपका शहर है वो है कोची। ठीक है, तो कोची को कॉन्डे नेस्ट के द्वारा, इस मैगजीन के द्वारा 2024 में घूमने के लिए सबसे बेहतर जगह बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोची, कोची है कहाँ पे? तो कोची जो है भारत, दक्षिण भारत के एक राज्य में पड़ता है, केरल में। ठीक है, कहाँ पे आता है? केरल में। अगला प्रश्न, तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन ने किस उपन्यास के लिए साहित्य का जेसीबी पुरस्कार जीता है? साहित्य का जेसीबी पुरस्कार। जेसीबी पुरस्कार बच्चे साहित्य के फील्ड में दिया जाता है। इस बार ये किसने जीता है? एक राइटर है, तमिल राइटर है, इनका नाम है पेरुमल मुरुगन। ठीक है, पेरुमल मुरुगन के नाम से एक तमिल राइटर है, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। आपको ये पूछा हुआ है कि कौन सी बुक के लिए जीता है। ठीक है, तो इनकी जो किताब थी, किताब का नाम है फायर बर्ड।
किताब का नाम है फायरबर्ड। फायरबर्ड के लिए जो है इन्होंने पुरस्कार जीता है। तो पुरस्कार कौन सा है? जेसीबी पुरस्कार है। किसके लिए दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 का किसने जीता है? 2023 का जीता है पेरुमल मुरुगन ने। कौन सी किताब के लिए जीता है? किताब का नाम है फायरबर्ड। फायरबर्ड। अगला प्रश्न, मिस यूनिवर्स। हर साल जो है ये सौंदर्य प्रतियोगिताएं होती हैं। एक आपका मिस वर्ल्ड की है, एक आपकी मिस यूनिवर्स की है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी जीत रहा हो, ठीक है। तो 2023 का जो मिस यूनिवर्स जीता है वो किसने जीता है? नाम है इनका सेनिस पलासियोस। नाम क्या है बच्चे? सेनिस पलासियोस इनका नाम है। इन्होंने 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जिस देश से आती है ना, उस कंट्री ने जो है पहली बार मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, ठीक है। और देश कौन सा है बच्चे? ये देश है निकारागुआ। यही यहाँ पे पूछा हुआ है कि सेनिस पलासियोस जिन्होंने 2023 का मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है वो कौन सी कंट्री से रिलेट करती हैं? तो ये आती है निकारागुआ से। कहाँ से आती हैं? निकारागुआ से। नाम याद रखना, और 2023 का कौन सा किताब इन्होंने जीता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल में भारत को 6 विकेट से हरा करके आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जीता है। सभी को पता है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अब तक कितनी बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? इस बार जो बच्चे वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, जो आपका ओडीआई वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप होता है, भारत के द्वारा होस्ट किया गया, ठीक है। जो फाइनल हुआ था उसमें 2 टीमें आपकी नज़र आती हैं, एक तरफ भारत, एक तरफ ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने फाइनली जो है आपके इंडिया को हरा करके ये वाला वर्ल्ड कप जीता है, ठीक है। तो आपको ये पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया ने कौन सी बार जो है आपका वर्ल्ड कप जीता है, कौन सी बार जीता है, ठीक है। 5वीं बार, 6वीं, 4थी या फिर 7वीं, कौन सी बार जीता है? इसका सही जवाब है आपका 6वीं बार, ठीक है। हम जीतते तो 3री बार होता और ये जीते हैं तो 6वीं बार जीते हैं, ठीक है। अगला है एस वेंकटरमन। इनका हाल ही में 92 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। यह कौन थे? ऑबिचरी से क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं। इनका नाम है एस वेंकटरमन। एस वेंकटरमन क्या थे? ये आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो केंद्रीय बैंक है हमारे देश का, जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो नोट छापने का काम करते हैं। आपके पास में कोई सा भी नोट पड़ा होगा उसको निकाल करके देखिए, आपको वहाँ पे आरबीआई के गवर्नर के साइन मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अभी वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? अभी है शक्तिकांत दास, ठीक है। तो वही साइन आपको देखने को मिलेगा जो उनके रहते हुए जो नोट छपेंगे, ठीक है। तो एक समय ऐसा था बच्चे, आरबीआई के गवर्नर थे एस वेंकटरमन। इनके साइन वाले नोट जो है हमने देखे हुए हैं। आप लोगों के पास तो है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने देखे हुए हैं। इनका जो टाइम पीरियड था ये बच्चे आपके 92, ठीक है। 1990 से लेकर के 92 का जो आपका टाइम पीरियड था, इस वक्त देश के क्या थे? आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके एस वेंकटरमन का हाल ही में निधन हो गया। तो इस तरीके से जो है पर्सनैलिटी वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। या तो किसी को कोई अवार्ड मिल जाता है तब पूछा जाता है कि ये जो है आपके कौन से फील्ड से रिलेटेड है, या फिर किसी पर्सनैलिटी अगर निधन हो जाए तो वो पूछा जाता है कि ये कौन से फील्ड से रिलेटेड थे। तो आपको याद रखना है एस वेंकटरमन कौन थे? ये भारत के जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसके जो है आपके पूर्व गवर्नर थे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, फील्ड का नाम याद रखना, ठीक है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब कौन से खिलाड़ी ने जीता है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो हमारा वर्ल्ड कप हुआ है बच्चे, हमारा वर्ल्ड कप जो ये ऑस्ट्रेलिया वाले ले गए हैं, ठीक है, उसमें आपको बताना है पूरे टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है। तो ये मिला किसे? विराट कोहली को, ठीक है। विराट कोहली को मिला, ये आपको याद रखना है। और जो मैन ऑफ द मैच था, फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच था वो भी याद रखना। फाइनल का जो मैन ऑफ द मैच किसे मिला था? ये ट्रेविस हेड को, ट्रेविस हेड को, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को जो है आपका मैन ऑफ द मैच, और भारत के विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? एमी पुरस्कार सिनेमा के फील्ड में दिया जाने वाला, म्यूजिक के फील्ड में दिया जाने वाला पुरस्कार, एमी पुरस्कार। इस बार जो है 2 भारतीयों ने बचे इसमें 2 कैटेगरी में जीता है, ठीक है। एक तो कैटेगरी है आपकी जिसका आंसर बन जाएगा पहले भारतीय कॉमेडियन। एक्चुअल में बच्चे इन्होंने जो जीता है ये कॉमेडी में जीता है, ठीक है। कॉमेडी के क्षेत्र में इन्होंने जीता है। हास्य जो है आपके कॉमेडियन है, इनका नाम है आपका वीरदास।
ठीक है। तो एमी अवार्ड बेस्ट अवार्ड फॉर कॉमेडी के फील्ड में जो है आपका वीरदास ने जीता है। दूसरे इंडियन कौन है, और ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने एमी अवार्ड जीता है, उनका नाम है एकता कपूर। ठीक है। इन्हें बच्चे आपका डायरेक्टोरेट की फील्ड में मिला है, निर्देशन के क्षेत्र में डायरेक्टोरेट की फील्ड में मिला है इन्हें एमी अवार्ड। ठीक है। सॉरी। तो दो व्यक्तियों का नाम आपको याद रखना है जिन्होंने एमी पुरस्कार जो है इस बार दो भारतीयों ने जीता, उन दोनों का नाम याद रखना। एक तो आपको वीर दास का नाम याद रखना है जिन्होंने कॉमेडी के क्षेत्र में जीता है। एक प्रोड्यूसर और निर्देशक एकता कपूर का नाम याद रखना है। इन्हें जो है आपका डायरेक्टोरेट एमी अवार्ड फॉर डायरेक्टोरेट जो है आपका दिया गया है, और पहली भारतीय महिला बनी है जिन्होंने एमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, एकता कपूर। अगला प्रश्न है जोरावर लाइट टैंक लाइट टैंक का मतलब क्या है, लाइट वेट टैंक है जिसका नाम है जोरावर। ठीक है। ये जो बच्चे आपका प्रोजेक्ट है जोरावर नाम से, ये डीआरडीओ और किस कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है? बताइए। जोरावर पहले नाम याद रखिएगा। जोरावर क्या है बच्चे? एक टैंक का नाम है। खासियत क्या है? लाइट वेट टैंक है। इसे बनाया जा रहा है इंडियन आर्मी के लिए डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ किसके सहयोग से इसे बना रहा है? तो डीआरडीओ एलएनटी लार्सन एंड टर्बो के सहयोग से इसे बना रहा है। ठीक है, याद रखना। अगला है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का 2023 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर की घोषणा कर दी गई है। कौन सा शब्द है? देखिए ये बच्चे जो आपकी बहुत फेमस डिक्शनरी है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी हो गई, एक आपकी कॉलिंस डिक्शनरी हो गई, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी हो गई। ठीक है। तो ये जो आपकी डिक्शनरी है इनके द्वारा क्या किया जाता है, साल के अंत में जो शब्द जो है आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, या फिर जिस शब्द का महत्व जो है पूरे साल भर बहुत ज़्यादा रहा, उसी को क्या किया जाता है, पर्टिकुलर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग जो है वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया जाता है। तो चूंकि जो है 2023 आपका समाप्त होने को है, ठीक है, तो हर एक डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषणा करना जो है शुरू कर दिया है। इससे जस्ट पहले जो है आपका कोलिंस जो डिक्शनरी है, कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा भी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। इन्होंने बताया था कि इस बार इनके अकॉर्डिंग एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रहा, वर्ड ऑफ द ईयर रहा, एआई। ठीक है। और ये जो आपकी कैम्ब्रिज डिक्शनरी है, इन्होंने बताया है कि इनके अनुसार जो वर्ड ऑफ द ईयर रहा वो रहा हेलुसिनेट। ऑप्शन नंबर ए, हेलुसिनेट। हेलुसिनेट का हिंदी मतलब होता है मति भ्रम कर देना। ठीक है, भ्रमित कर देना, उसे कहा जाता है आपका हेलुसिनेट। अगला क्वेश्चन, मिथिली, हामून और मोचा, इन्हें आपने समाचारों में देखा है, ये क्या चीज़ है? ठीक है। सबसे पहला है रीसेंट अर्थक्वेक। अभी जो है आपके अर्थक्वेक जो नेपाल में आए थे उनका जो है आपका ये एपिसेंटर थे। ठीक है, मतलब नेपाल में 3 जगहों का नाम है, मिथिली, हामून, मोचा। या फिर साइक्लोन है जो कि इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र में देखे गए हैं, हिंद महासागर क्षेत्र में आए हुए साइक्लोन है, या फिर एटलांटिक ओशियन में आए हुए साइक्लोन है, या फिर आपका वोल्केनिक रीजन है हवाई आइलैंड में। हवाई द्वीप को जो है आपका जाना जाता है किस लिए? हवाई द्वीप को जाना जाता है और वोल्केनिक इरप्शन के लिए, ज्वालामुखी विस्फोट के लिए। ठीक है। तो मुझे बताओ कि मिथिली, हामून और मोचा ये समाचारों में जो आपने देखे हैं ये क्या चीज है? ये क्या चीज है बच्चे? ये साइक्लोन है। ये साइक्लोन के नाम है जिन्होंने कि इस बार 2023 में इंडियन ओशियन वाले क्षेत्र में अपना कहर दिखाया था। ठीक है। तो जो इंडियन ओशियन है, हिंद महासागरीय क्षेत्र में आए हुए चक्रवातों का नाम है मिथिली, हामून और मोचा। भारत और किस देश के बीच में सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किया जाता है? तो ये बच्चे आपका 14वां संस्करण है, 14th एडिशन जो है इन दो देशों के बीच में हो रहा है। इंडिया और किसके बीच में? इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में जो है वज्र प्रहार का आयोजन किया जाता है। ठीक है।
अगला है, हाल ही में किस शहर के हवाई अड्डे ने छिपी हुई विकलांगता वाले लोगों की सुविधा के लिए एक सेवा या फिर एक इनिशिएटिव शुरू किया है। इसका नाम इन्होंने रखा है सनफ्लावर इनिशिएटिव। सनफ्लावर इनिशिएटिव, ठीक है, किसके लिए है? ऐसे डिसेबिलिटी वाले लोग, ऐसी विकलांगता वाले लोग जिनकी विकलांगता दिखती नहीं है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, जैसे कि अस्थमा हो गया, ठीक है, अस्थमा हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं, ये जो विकलांगता है बच्चे, ये आपको बाहर से देखने में जो है इंसान बिल्कुल सही लगेगा। सिर्फ वही विकलांग नहीं है जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, ठीक है, वही जो है आपकी डिसेबिलिटी नहीं होती है। बहुत सी डिसेबिलिटी ऐसी होती है जो आपको दिखाई भी नहीं देती, ठीक है। तो ऐसे लोगों के लिए आपका एक सनफ्लावर इनिशिएटिव शुरू किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली के हवाई अड्डे में। ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली के हवाई अड्डे में। अगला क्वेश्चन, 195.75 बिलियन डॉलर के कुल मूल्यांकन के साथ में ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग, यूनिकॉर्न रैंकिंग का मतलब क्या है? यूनिकॉर्न बच्चे, यूनिकॉर्न कंपनी को कहा जाता है, ठीक है। ऐसी कंपनी जिसका सालाना वैल्यूएशन, एक साल में जिसका वैल्यूएशन या फिर जिसका जो कमाई है वो आपकी 1 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाए, 1 बिलियन डॉलर के पार पहुंच जाए, उसे हम कहते हैं कि कंपनी जो है आपकी यूनिकॉर्न बन गई है। तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे यूनिकॉर्न हैं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन पे बिल्कुल यूनिकॉर्न नहीं है, ठीक है। तो बच्चे ऐसे ही जो है आपका टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न के आधार पर देशों को जो है आपका ग्लोबल यूनिकॉर्न रैंकिंग में सेट किया जाता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न वाली जो देश है वो है आपका यूएसए, वो पहले नंबर पर है। उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पर चाइना, और भारत कौन से नंबर पर है? भारत जो है आपका तीसरे नंबर पर है, ठीक है। तो वही पूछा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ यूनिकॉर्न कंपनियों के साथ में भारत की रैंकिंग क्या है? इंडिया की रैंकिंग है 3rd, ठीक है। रैंकिंग का नाम और भारत का स्थान याद रखना है आपको। अगला है, वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन 2023 में अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है? सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है, देखिए उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है या फिर महाराष्ट्र है। किसे जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय मत्स्य पालन पुरस्कार दिया गया? देखिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस चीज़ के लिए? अंतर्देशीय, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्देशीय मत्स्य पालन। अंतर्देशीय मत्स्य पालन का मतलब क्या है कि जो मछलियों को फार्म करते हैं, ठीक है, मछलियों का उत्पादन करते हैं, लेकिन तटीय क्षेत्र को छोड़ करके। एक तो बच्चे तटीय क्षेत्र है जहाँ पे समुद्र है, ठीक है, गुजरात का तट हो गया, इधर आपका तमिलनाडु का, जहाँ भी आपका तटीय क्षेत्र है वहाँ तो ओबियस सी बात है कि वहाँ पे जो है मछुआरे होंगे जिनके द्वारा मछली उत्पादन किया जाता, मछलियों का पालन किया जाता होगा, ठीक है। लेकिन हमारे भारत के अंदर भी जो है आपके ऐसे स्टेट हैं जिनके द्वारा अंतर्देशीय, अंदर ही जो है आपके तालाबों में या फिर नदियों में जो है आपका मछलियों का क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। तो उसके लिए आपका पहला नंबर या फिर बेस्ट स्टेट का जो खिताब दिया गया है वो दिया गया है उत्तर प्रदेश को, ठीक है, यूपी को। बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसका नाम घोषित किया गया है? अभी जो है वर्तमान में पश्चिम बंगाल के जो बच्चे मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है ममता बनर्जी। उन्होंने हाल ही में अपने स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनमें से एक व्यक्ति का नाम घोषित किया है, ठीक है। वो नाम क्या है? वो है आपका सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल के जो नए ब्रांड एम्बेसडर हैं उनका नाम है सौरभ गांगुली, पूर्व क्रिकेटर है, आपको नाम याद रखना है। अगला है आईसीसी पुरुष अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप, जैसे अभी आपका पुरुषों का क्रिकेट विश्व कप हुआ वैसे ही जो है आपका अंडर 19 का 2024 में होने वाला है, ठीक है, 2024 में होने वाला है। ये आपको पूछा है कि कौन से देश में आयोजित किया जाना है? इंडिया में, साउथ अफ्रीका में, श्रीलंका में या ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा? तो थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे, इसका आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में अगले साल जो अंडर 19 वाले जो बच्चे हैं वो आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या करेंगे? खेलेंगे। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। इसी के अलावा 2024 में एक और आपका वर्ल्ड कप होने वाला है, वो है आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप। T20 वर्ल्ड कप, आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप, ये भी 2024 में होने वाला है, तो इसे भी याद रखिएगा। ये भी बार्क में आपका सेम क्वेश्चन आया भी था कि 2024 में जो T20 वर्ल्ड कप है वो कहाँ पे होगा? ये आपका होगा कहाँ पे? यूएसए प्लस आपका वेस्ट इंडीज़। तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ दोनों मिल करके जो है इसकी मेजबानी करेंगे, ठीक है, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। अगला है स्टार्टअप डेटा प्लेटफॉर्म
ट्रैक्सन के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में कौन सा शहर शीर्ष पर है? मतलब ऐसा शहर बताइए जहां पे महिलाओं के द्वारा जो स्टार्टअप किए जाते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है मतलब, ठीक है। तो महिलाओं के द्वारा जो स्टार्टअप किए जाते हैं, महिला जिस स्टार्टअप को, स्टार्टअप का मतलब है कॉमन भाषा में बिजनेस, ठीक है, मतलब महिला जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेंगी? इस बच्चे इस क्षेत्र में आपका पहले नंबर पे है बेंगलुरु। कौन सा शहर है इंडिया का? बेंगलुरु आपका पहले नंबर पे है। एको, एको एक कंपनी है, किस चीज़ की है? जनरल इंश्योरेंस की, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस की जीआईसी है बच्चे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इसके द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? इन्होंने जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है आर माधवन को, ठीक है, आर माधवन। आर माधवन वही वाले एक्टर हैं 3 इडियट वाले। अब 3 इडियट तो सभी ने देखी होंगी। इनके बच्चे बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा जो है आपके सराहनीय मूवी है, अभी आपका नेशनल अवार्ड मिला है जिससे मूवी का नाम है रॉकेटरी, ठीक है। ये भी इन्हीं की है, इन्होंने खुद से जो है इसे बनाया भी है और खुद ही से जो है इन्होंने अभिनय भी किया है इसमें, ठीक है। तो आर माधवन को याद रखिएगा, एको के द्वारा इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का कौन सा संस्करण संयुक्त प्रशिक्षण उमरोई में हो रहा है? उमरोई, उमरोई कहाँ पे है जगह? यह है मेघालय में। अभी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा कि वज्र प्रहार किस किस के बीच में होता है, तो ये भारत अमेरिका के सेनाओं के बीच में होने वाला अभ्यास है। इस बार 2023 में कहाँ पे हो रहा है? 2023 में मेघालय में हो रहा है। मेघालय में उमरोई नाम की जगह है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। कौन सा संस्करण है? तो ये जो है 14वां संस्करण है, 14th एडिशन है, ठीक है। अगला आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? इंडोनेशिया है, चाइना है, श्रीलंका है या फिर ब्राज़ील है? इसका आयोजन किया जा रहा है इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। अगला देखिए, एक मेटल है, धातु जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट धातु है बच्चे और बड़ी ही काम की है, ठीक है। काम की इसलिए है क्योंकि ये जो आपका धातु है ना, ये मिश्र धातु बनाने के काम आती है और इसकी एक खासियत है कि ये जो है आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत उच्च ताप पे जो है आपका ये क्या कर सकती है? टिके रह सकती है, ठीक है। तो इसका गलनांक बहुत ज़्यादा उच्च होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। इसका नाम है, धातु का नाम है आपका टैंटलम, ठीक है, धातु का नाम है टैंटलन। अभी टैंटलन नाम की जो धातु है उसकी खोज की गई थी इनमें से एक आईआईटी के द्वारा। आपको वही बताने कि किस आईआईटी के द्वारा इसकी खोज की गई थी, बताओ किस आईआईटी के द्वारा टैंटलम नाम की धातु की खोज की गई थी? ये है आपका आईआईटी रोपड़। रोपड़ कहाँ पे बचे? पंजाब में, आईआईटी रोपड़ के द्वारा। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित समाचारों में इन्हें आपको देखा है? क्या खेलते हैं बच्चे? पंकज आडवाणी क्रिकेटर हैं, बिलियर्ड प्लेयर हैं, चेस शतरंज के खिलाड़ी हैं या फिर टेनिस के खिलाड़ी हैं? क्या खेलते हैं ये बहुत फेमस खिलाड़ी हैं बिलियर्ड्स के, ठीक है। और इनकी अचीवमेंट आपको याद रखनी है। इन्होंने वर्तमान में 2023 में बच्चे इन्होंने क्या जीत लिया है? इन्होंने 26वीं बार 26 टाइम 26वीं बार इन्होंने जो है आपका बिलियर्ड्स का वर्ल्ड चैंपियन जीत लिया है, ठीक है। वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप इन्होंने 26वीं बार जीत ली है 2023 में भी, ठीक है। तो आपको नाम याद रखना है, पंकज आडवाणी बिलियर्ड्स के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल में कौन से टीम को हरा करके आईसीसी विश्व कप 2023 के फाइनल में जगह बनाई थी? ये बताओ। फाइनल में इंडिया को हराया था, सेमीफाइनल में कौन सी टीम को हरा करके जो है आपकी टीम फाइनल में पहुंची थी? कौन सी टीम को हराया था इन्होंने? इंडिया है, साउथ अफ्रीका है या फिर इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है? देखिए न्यूजीलैंड को तो हराया था इंडिया ने सेमीफाइनल में, हम न्यूजीलैंड को हरा करके फाइनल में पहुंचे थे, ठीक है। ये जो टीम है आपकी ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने हराया था साउथ अफ्रीका को फाइनल में। जनजातीय गौरव दिवस के संबंध में 15 नवंबर का क्या महत्व है? 15 नवंबर, 15 नवंबर को अभी वर्तमान में बच्चे क्या हुआ? ये एक न्यूज़ से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अभी जो है आपका वर्तमान में कुछ दिनों पहले
जो प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा जो है आपका जो झारखंड का ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे विजिट किया गया, ठीक है। तो ये जो है हमारे देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिनके द्वारा किसी जो आपकी ट्राइबल एरिया होता है, आदिवासी क्षेत्र होता है, वहाँ पे विजिट किया गया है, ठीक है। तो ये जो है आपके झारखंड के उस एरिया में गए हैं जहाँ पे बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, ठीक है। ये बच्चे झारखंड में मुंडा विद्रोह हुआ था, उसके हीरो हैं, उसके लीडर थे बिरसा मुंडा। तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी आती है 15 नवंबर को। तो जब प्रधानमंत्री जी के द्वारा वहाँ पे विजिट किया गया, उनके द्वारा जो यहाँ पे यात्रा की गई, उसी दौरान जो है इन्होंने जनजातीय गौरव दिवस भी वहाँ पे सेलिब्रेट किया, ठीक है। तो ये जो है करंट अफेयर से रिलेटेड है, वैसे ये याद रखिएगा कि 15 नवंबर को आपका बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी। अगला है बाल दिवस के संदर्भ में 14 नवंबर का क्या महत्व है। 14 नवंबर इसका क्या महत्व है, क्या था बच्चे इस दिन? 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस, ठीक है, चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। अब इस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस आता है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डे आता है, या फिर जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे आता है, या फिर यूनाइटेड नेशन का चिल्ड्रन राइट डे आता है, या फिर ग्लोबल यूथ डे आता है, वैश्विक युवा दिवस क्या आता है? इस दिन का सिग्निफिकेंस आपको बताना है। 14 नवंबर को बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे आता है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री, उनका बर्थडे है। 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 42nd इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, बच्चे नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और इसका जो थीम रखा गया, इसका जो विषय रखा गया, वो रखा गया था वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम रखा गया, ऑप्शन नंबर सी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की घोषणा के अनुसार चालू वित्त वर्ष में 15 नवंबर तक भारतीय पेटेंट कार्यालय ने कितने पेटेंट दिए हैं? टोटल कितने पेटेंट दिए गए हैं? इस बार बच्चे आपके सबसे ज़्यादा पेटेंट दिए गए हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इसीलिए नंबर आपको पूछा है। लगभग जो है आपका 41,000, ठीक है, लगभग जो है आपका 41,000 पेटेंट इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए हैं, लगभग 41,000। वैसे सबसे ज़्यादा पेटेंट करने में जो आपका कंट्री है वो सबसे आगे है USA, ठीक है, लेकिन इस साल जो है हमने अभी तक की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पेटेंट किए हैं इस बार। वैश्विक यूनिकॉर्न रैंकिंग में भारत का क्या स्थान है और वर्तमान में उसके पास कितनी यूनिकॉर्न कंपनी हैं? देखिए जस्ट अभी हमने पढ़ा कि भारत का यूनिकॉर्न के मामले में जो कंपनियां हैं, यूनिकॉर्न जो कंपनियां हैं जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन रखने वाली जो कंपनियां हैं, उनकी संख्या बच्चे, उसकी संख्या के आधार पर भारत का तीसरा नंबर है। तो इसमें आता है आपका थर्ड, इसका मतलब टोटल यूनिकॉर्न कितनी है यहाँ पे? 72, ठीक है, तीसरा नंबर है भारत का। और है कितनी कंपनियां टोटल भारत में जो यूनिकॉर्न है? ये है आपका 72, ठीक है। यूनिकॉर्न बच्चे कौन सी कंपनी को कहा जाता है? जिसकी टोटल वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन या फिर उससे ज़्यादा होती है, उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। वर्ष 2022 के लिए संयुक्त रूप से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ठीक है, किसे दिया गया है? ये दिया गया है इस बार IMA को, ये दिया गया है इस बार IMO को। IMA का मतलब क्या है? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, साथ ही में आपका ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो बच्चे ये जो दोनों आपकी संस्थाएं हैं, इन्हें क्यों दिया गया है ये इंदिरा गांधी पुरस्कार, शांति पुरस्कार क्यों दिया गया है इन्हें? क्योंकि कोविड के टाइम पे आप लोगों को पता होगा हमारे जो नर्सेस हैं उनके द्वारा, जो डॉक्टर्स हैं उनके द्वारा जो है आपका सबसे बेहतरीन काम किया गया था। तो उसी के लिए जो है आपका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को और साथ ही में आपका ट्रेन नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला पुरस्कार, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी इनमें से? इनका नाम है फातिमा बीवी, ठीक है, फातिमा बीवी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विश्व वुशु चैंपियनशिप ये कहाँ पर आयोजित की जाती है? वुशु क्या है बच्चे? ये आपका मार्शल आर्ट है, ठीक है, जापान का मार्शल आर्ट है जिसे वुशु कहा जाता है। तो वुशु चैंपियनशिप कहाँ पर हुई? ये हुई आपकी USA में, ऑप्शन नंबर बी। अगला,
इस्कॉन और किसके बीच में नशा मुक्त भारत अभियान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इस्कॉन और किसके बीच में नशा मुक्त भारत अभियान? तो नशा मुक्त भारत अभियान बच्चे इस्कॉन टेम्पल का नाम आपने सुना होगा, इस्कॉन टेम्पल उनके द्वारा, और साथ ही में जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के द्वारा इस्कॉन के साथ में समझौता करके जो है आपका पूरे भारत में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस देश में किया गया है? किस देश में किया गया है? ये क्या चीज़ है? ये आपका विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है, ये बच्चे सोलर प्लांट है, सोलर एनर्जी का प्लांट है, ठीक है। तो ये कहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया है, कौन सी कंट्री में इसका उद्घाटन किया गया है? यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट में किया गया है। अगला, कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे अपना संरक्षक मेंटोर नियुक्त किया है? आईपीएल का सीज़न अब दोबारा से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो कोलकाता नाइट राइडर के द्वारा अपना जो संरक्षक है, मेंटोर है, उसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गौतम गंभीर को। ऑप्शन नंबर डी, गौतम गंभीर को नियुक्त किया है इन्होंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पिछले हफ्ते की इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो होती हैं समाप्त। अच्छा, अब जो है आपको डेली करंट अफेयर को करंट अफेयर वाले पोर्शन को बच्चे लाइटली नहीं लेना है, ठीक है। आप जो है मुझे बताइए कि करंट अफेयर के अलावा जो है अगर आपको स्टैटिक भी चाहिए यहाँ पे तो वो भी आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। किस तरीके से आपको चाहिए, स्टैटिक भी अगर आपको चाहिए, उसके भी क्वेश्चन चाहिए तो वो भी आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपको ये जो करंट अफेयर वाला पोर्शन है वो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आप लोगों ने एग्जाम दे करके देख लिया है, वैसे भी आप लोग बहुत एग्जाम देते होंगे, तो वहाँ पर जो है आपका जनरल अवेयरनेस का जो आपका पोर्शन है वो काफ़ी पूछा जाता है। उसमें से जो आपका ये करंट अफेयर वाला है वो भी पूछा जाता है। तो कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम बहुत सामने है और आपको जो है पिछले 6 महीने का, पिछले 1 साल का जो है करंट अफेयर पढ़ना है। उससे बेहतर है कि जो आने वाला पेपर है उसके लिए आप अभी से हफ्ते बहुत लंबी क्लास नहीं है, आपको भी पता है, ठीक है। आप जो है बाद में रिकॉर्डेड ही क्लास देखते हैं, तो अगर स्पीड तेज करके भी देखते हैं तो 15 से 20 मिनट में क्लास आपकी समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इतना समय तो आप लोग देख सकते हैं। 10 से 15 नंबरों के लिए एक नंबर की बहुत कीमत होती है, ठीक है। और हर एग्जाम में जो है 10 से 15, कहीं पे 20, कहीं पे 30 नंबर का वेटेज आपका जनरल अवेयरनेस का रहता ही है, जिसमें से आपका 20%, 25, कभी कभी 30% भी आपका करंट अफेयर से पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर दूसरे हफ्ते। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।